40,000 बहुत कम है। पिछले साल तो आपने। भाई चौधरी साहब, पिछले साल की तो बात करो मत, बात करो इस साल की। देखियो कितनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज की तो दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, टेम्पो का भाड़ा बढ़ गया, कोल्ड स्टोरेज का किराया बढ़ गया। क्यों बोलो, बढ़ा क्या ना बढ़ा है? हाँ ये बात तो है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये हुक्के का तंबाकू के दाम भी बढ़ गए। मेरे ख्याल 40,000 ठीक ही रहेगा। तो फिर तय रही। पर टमाटर के भाव भी तो बढ़ गए हैं और गोभी तो इस साल दुगने से भी ज्यादा कीमत पर बिक रही है ना। लो कर लो बात। अजी बहन जी, बाजार में मंदी का ये हाल है कि सब्जी को कोई आधे दाम पे भी खरीदने को तैयार ना है। भाई चौधरी साहब, समझदारी से लो काम। सब्जी बेचोगे ना तो घर में पड़ी पड़ी देखियो सड़ जाएगी सारी। तो तुम भी तो हमारी बात समझो ना सेठ जी, हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है। सिंचाई, बुआई, निराई और हर काम के लिए मजदूर भी तो चाहिए ना। फिर खाद के दाम देखो, बीज के दाम देखो, बताओ बढ़ा के नहीं खर्चा हमारा। भाई चौधरी साहब, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। तुमने सब्जी बेचनी हो तो मेरी दुकान पे आ जाइयो, ठीक? दुकान पर अकेले आए या वो क्या नाम है उसका, गोविंद के साथ आए? भाई चौधरी साहब, वो बहन जी के कहने पे मैं आखिरी दाम 50,000 करे दे रहा हूँ, ठीक? जी नहीं, 70,000 और इससे एक पैसा भी कम नहीं। देना हो तो दो, नहीं तो हम गोविंद से। ठीक है चौधरी साहब, ये ऐसा करो कि 10,000 रुपए तो ये रखो पेशगी हैं, और बाकी के 60,000 रुपए मैं कल भिजवा दूंगा, ठीक? अब तो ठीक है बहन जी। राम राम चौधरी साहब। राम राम। 40,000 से एक पैसा ज्यादा देने को तैयार नहीं था। आनंदी, ये गोविंद कौन है? बिचौलिया, जिसे ये हमसे सब्जी खरीद कर बेच देता है। इसका उससे मैं समझा नहीं। इसने उससे सौदा कर रखा है 1,10,000 में। क्या मतलब? क्या कह रही हो? वो हमसे 70,000 रुपए का सौदा लेगा और उसे बेचेगा 1,10,000 में। तो हम अपना सारा सौदा उसे ही क्यों ना बेच दें? 1 लाख तो दे ही देगा। हाँ शायद दे देगा, लेकिन नकद नहीं। फिर ऐसे आदमी से पैसे निकालना आपके बस का नहीं है चौधरी साहब। और सेठ जी से उसका लेन देन कितना वर्षों पुराना है। इतने थोड़े से मुनाफे के लिए वो अपना संबंध भला क्यों तोड़ेगा? आनंदी, तुम्हारे बिना मेरी गुजर कैसे होती? तुम चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कितने दिनों से सोच रही थी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम कहो। नहीं, संकोच मत करो, कहो आनंदी, क्या बात है? वो चौधरी साहब, वो हाँ, बात ये कि मैं सोच रही थी, अगर आप बुरा ना माने तो हाँ, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए चौधरी साहब। वेतन? ये क्या कह रही हो? जी वो ज्यादा नहीं, 500 से 700, सिर्फ 200 रुपए। आनंदी, सिर्फ 200 रुपए? जी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, सब कुछ आनंदी। जी? मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा सोच विचार के बात करिए। मैं बिल्कुल सोच विचार कर ही कह रहा हूँ आनंदी, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। कहाँ आप, कहाँ मैं? आप ये आनंदी, तुम्हारे जैसी नेक कर्तव्यपरायण स्वामी भक्त पत्नी जिसे मिल जाए, उसकी तो किस्मत खुल जाए। तुम समझ नहीं रही हो, मेरी ये सारी खेती एक अच्छी मालकिन के बिना बेकार जा रही है। उसे तुम जैसी ईमानदार कर्मचारी पूरा नहीं कर सकती। मुझसे शादी कर लो आनंदी, मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब, मैं नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल सोच विचार कर बात कर रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो आनंदी, मुझसे शादी कर लो। आप अपने भले की बात नहीं कर रहे हैं चौधरी साहब, आप जरा सोच विचार के। मैं बिल्कुल सोच विचार कर बात कर रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो आनंदी, मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती शादी। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आखिर क्यों?
मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं शादी भी नहीं कर सकती। मुझे हक है, मुझे जवाब चाहिए। मैं जवाब नहीं दे सकती चौधरी साहब। मुझे जवाब दो। नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं शादी भी तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, यही बात है। कौन है वो भिखारी, वो भिखमंगा? खुद को तो पाल नहीं सकता, तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? कौन, रमेश है ये? नहीं। तो सुरेश होगा? नहीं। तो दीपक? नहीं। तो ये जरूर प्रेम होगा, यही तुम्हारे आसपास बहुत मंडराया करता था। इससे तुम्हारी शादी के चर्चे भी तो चल रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उससे वादा कर चुकी हो? मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कसम खाकर कहती हूँ, वो वापस आ जाए तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन तुझे रहना यहीं होगा, पत्नी बनकर या रखैल बनकर। क्यों आया? कितनी दफा कहा है यहाँ पे मत आया कर, मना नहीं किया था यहाँ पे आने के लिए? कल फीस जो जमा करानी है। तो फोन कर दिया होता या किसी दोस्त को भेज दिया होता, यहाँ पे क्यों आया? आनंदी, कौन है? वो कोई भिखारी है। चल अब तू जा, मैं रात को पैसे भिजवा दूंगी, जा भाग। कौन था? वो बस्ती के बच्चे हैं ना, एक बार अंडे के दे दिए आदत ही पड़ जाती है इन बच्चों की। तुम्हारा अपना बच्चा होता ना तो शायद तुम ऐसा व्यवहार ना करती। अब सारा वक्त मुझे ही ताने क्यों देते रहते हैं? क्या मैं नहीं चाहती कि अलग अलग। प्रणाम स्वामी जी। जीती रहो। आइए आइए स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेहरौली वाले मंदिर से मेरे लिए क्या लाए? लो बेटी, इसे रात को सोने से पहले अवश्य खा लेना, शर्तिया इलाज है। लेकिन आप तो किसी तावीज का जिक्र कर रहे थे। हाँ, ये लो, इससे कई औरतें माएं बन चुकी हैं, वो भी जिनकी कोख सालों साल से सूनी थी। लो। क्या कुछ नहीं किया स्वामी जी, जो जिसने बताया वही किया। वैष्णो देवी से लेकर अजमेर शरीफ तक क्या छोड़ा है मैंने? दिल छोटा नहीं करते बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो। इसी भरोसे पर तो जिंदा हूं। अब इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। एक ही साल में कितने कमजोर हो गए हैं, सारे बाल पक गए हैं। स्वामी जी, अब तो बस यही भरोसा है कि आपकी दी हुई तावीज, वरना मुझे डर है, बहुत ज्यादा डर है। घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कितनी दफा मना किया है, यहाँ पर क्यों आते हो? माँ, कल फीस जमा ना कराई तो इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। तो हरी को भेज दिया होता। माँ, हरी बीमार है। कहाँ जा रहे हो? बात क्या है? आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि मेरा जुर्म क्या है। तुम मुझसे पूछ रही है? मुझसे? तो खुद नहीं जानती, अपनी हरकतों को नहीं पहचानती। हरकतें? कौन सी हरकतें? किया क्या है मैंने?
जब से इस घर में आई हूँ ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे तुम्हारे या भगवान के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अरे भगवान के सामने तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, अपने खुद के सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। ऐसा किया क्या है मैंने, कुछ तो बताओ। सपने में भी किसी गैर मर्द के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई हो तो कीड़े पड़े मेरे शरीर को, मेरे शरीर के लाखों टुकड़े करके कुत्तों को डाल देना। तुम अपना जुर्म जानना चाहती हो? जानना चाहती तुमने क्या जुर्म किया जिसकी वजह से मेरा दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है? तुम्हारा जुर्म औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है, एक बहुत बड़ा धब्बा है। तुम्हें अपने चरित्र का धब्बा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे बड़ा धब्बा दिखाई नहीं दे रहा है। तुमसे शरीर तो क्या आत्मा तक दूषित हो जाए। मेरा जुर्म क्या है, कम से कम वो तो बताओ। तुम बाज हो, बाज। एक ऐसी औरत जो बच्चा नहीं दे सकती। ओह, तो औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, बच्चे सिर्फ औरत से? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? ये घर छोड़कर, तुम्हें छोड़कर। तुम इस तरह से अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकते। कैसी पत्नी? कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती ना, वो पत्नी नहीं हो सकती, रखैल हो सकती है खाली। अच्छा, सुन सकोगे? मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तुम बच्चे की माँ हो? हाँ। कब? वो बच्चा प्रेम का है, शादी के पहले, जब वो मुझे दगा देकर भाग गया था। तुम एक बच्चे की माँ हो? वो बच्चा है? तुमने मुझसे अब तक छुपा के रखा? मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। मालूम है मुझे, ये शादी तो तुमने मेरे दबाव में आकर की थी। कितना बेवकूफ था मैं। तुम आजाद हो, चाहो तो जाकर दूसरी शादी कर सकते हो। वो वही बच्चा होगा ना, वही जो पास की बस्ती में रहता है? इतनी बार हमारे घर आता रहा, मैं उसे पहचान ही नहीं सका। मैं इसे पहचान ही नहीं सका। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, दूर, बहुत दूर। नहीं आनंदी, अब नहीं। इसे तुमने छोड़ दिया था बस्ती में रहने के लिए। पता नहीं कैसे रहता होगा। स्कूल जाता है, अपना घर छोड़ के झुग्गी झोपड़ी में रहता है। अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। अब तो तेरा घर है।